हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एनसीएफ 2005 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आज हम लोग फिर से एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगामी शिक्षक भर्ती में, आगामी यूपी टेट में या फिर सीटेट में आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनसीएफ 2005 में देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनसीएफ में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ में कितने अध्याय और कितने परिशिष्ट हैं। तो इसको आप लोग याद रखें, एनसीएफ में कुल 5 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीएफ को संविधान की कुल कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो एनसीएफ को संविधान की कुल 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसको आप लोग याद रखें और बिल्कुल ये टू द पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों को बस याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जनता की राय को शामिल करने के लिए कुल कितने राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर बस आप लोग पॉइंट से याद रखें कि इसमें कुल 21 यानी 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया गया। जैसे जो एनजीओ होते हैं जो गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हीं एनजीओ की यहाँ पे बात हो रही है। आप लोग इसको याद रखें कि कुल कितने थे। तो 21 यानी 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया गया। एनसीएफ में गृह कार्य का विरोध किया गया है, यानी बालक को आप होमवर्क ज्यादा नहीं दे सकते। कुछ कक्षाओं में तो आप लोग होमवर्क दे ही नहीं सकते, यानी गृह कार्य नहीं दे सकते। तो कक्षा 2 तक के बालक को आप गृह कार्य नहीं दे सकते। उसके बाद कक्षा 3, 4, 5 के बालकों को सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे और आई होप कि ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। बिल्कुल पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग को याद रखना है, समझने वाली चीजें नहीं है। कक्षा 6, 7, 8 के बालकों के लिए सप्ताह में 5 से 6 घंटे का गृह कार्य दिया जा सकता है। ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग है कि कक्षा 6, 7, 8 के बालकों को सप्ताह में 5 से 6 घंटे का गृह कार्य दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं, आपको बस इन पॉइंट्स को याद रखना है। हमें ये भी याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा को हमें मातृभाषा में ही देना चाहिए, यानी बालक, प्राथमिक विद्यालय के बालक को हम उनके मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में ही समझेंगे। परंतु उच्च प्राथमिक विद्यालय में जब बालक थोड़ा समझदार हो जाता है तो हम त्रिभाषा फार्मूला यूज करते हैं। त्रिभाषा फार्मूले में कौन कौन से ये 3 भाषाएं हैं, तो हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। इनको आप याद रखेंगे। एनसीएफ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, यानी कि सतत मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, हम 2 महीने या 3 महीने के बाद जो परीक्षाएं करवाते हैं, या फिर 1 महीने के बाद हमने पढ़ा, या फिर 1 महीने के बाद परीक्षाएं ली, मूल्यांकन कर लिया, तो ये हमारा सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। यानी कि हम लोग पढ़ाते जाएं और साथ साथ मूल्यांकन भी करते जाएं। 2 महीने बाद परीक्षा ले ली, 1 महीने बाद ले लिया, तो इस तरीके से हम लोग अगर सतत मूल्यांकन करते जाएं, साथ साथ मूल्यांकन करते जाएं, तो इसको हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। इसमें बालक के ऊपर ज़्यादा तनाव नहीं पड़ता है और बालक बहुत ही ईजी तरीके से अपना पेपर भी दे देता है और वो तनाव से ग्रसित नहीं होता है। और वहीं अगर हम लोग साल के अंत में परीक्षा करवाएंगे तो बालक के ऊपर बहुत सारा मेंटली प्रेशर हो जाता है, वो इसको झेल नहीं पाता है। इसलिए एनसीएफ में सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, व्यापक मतलब पूरा संपूर्ण मूल्यांकन, बालक का संपूर्ण मूल्यांकन, यानी कि उसका बात व्यवहार, उसने कितना ग्रैस्प किया, कितना उसको समझ में आया और बालक को कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन सबका मूल्यांकन जो होता है ये हमारा व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इनको आप लोग एज इट याद रखेंगे। इसमें समझने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं थी। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से और प्रीवियस वीडियो के माध्यम से एनसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।